हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास नहीं ली है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाएं और वहां से उस वीडियो को ज़रूर पूरा करें। तो आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट, अगर हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट को ऐसे दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ए डॉट बी है, तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये होता है ए बी कॉस थीटा और ये स्केलर क्वांटिटी मिलती है, दैट्स वाई हम इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रोडक्ट कभी कभी कुछ नंबर्स के बीच में आपको ऐसे भी लिखा मिल जाता है, तो आज हम चर्चा इसके बारे में करने वाले हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको दो वेक्टर्स लेने पड़ेंगे, है ना। मान लीजिए ये हमारे वेक्टर हैं, ये है हमारा बी वेक्टर और ये है हमारा ए वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये इस बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। इसी बोर्ड के प्लेन में हमने इसको लिया है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जो इसका बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा, साथ में एक यहाँ पर यूनिट वेक्टर आता है एन कैप, ठीक है। दूसरे तरीके से कुछ बुक्स में आपको मिल जाएंगी, ए सिंपली लिख देगा बी साइन थीटा और एन कैप, वेयर एन कैप जो है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, डायरेक्शन इज फाउंड बाई RHTR। इस RHTR का मतलब क्या है, RHTR का मतलब है राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे काम करता है, आइए समझ लेते हैं। मुद्दा ये है कि ए भी एक स्केलर है, बी भी एक स्केलर है, साइन थीटा भी एक स्केलर ही है, लेकिन जो ये एन कैप मिला, ये वेक्टर मिल गया। और मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी में अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी कैसी बन जाती है, वेक्टर बन जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दो वेक्टर्स दे दे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बोले आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो आप सिंपली क्या परफॉर्म करोगे, आप सिंपली ए क्रॉस बी निकाल दोगे। मान लीजिए मैंने निकाला ए क्रॉस बी, हमको मिला कोई वेक्टर सी, तो ये जो सी वेक्टर होगा ये कैसा होगा, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। अब अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, सी का यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, सी वेक्टर जो ए क्रॉस बी से आता है और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, इसी को आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ से आपको वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर हो। तो ये सब क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछा जाता है कंपटीशन में, ठीक है, आपके जो भी एग्जाम है उसमें, ठीक है। पर मुद्दा ये है कि हम इसको कैसे समझें। ये तो बात सर समझ में आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट जब आप बताएंगे निकालना तब हम इसको निकाल सकते हैं। अभी क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फिलहाल कोशिश करिएगा जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ उसको आप पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, है ना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, 1-2 मिनट देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं। खैर, पूरा देखने से आपका ही फ़ायदा है। अब राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल समझिए, ये हमारा राइट हैंड है, ये है हमारे फिंगर्स और ये है हमारा थंब, ओके। अब हम क्या करते हैं कि इन फिंगर्स को हम घुमाएंगे, फिंगर्स को क्या करेंगे, घुमाएंगे, और घुमा करके थंब हमको डायरेक्शन देगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको और इम्पॉर्टेंट रखनी है, यहाँ पर थीटा जो होता है, थीटा इज़ ऑलवेज शॉर्टेस्ट या शॉर्टर एंगल,
यहाँ पर कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न आता है कि सर एक एंगल तो ये है पर एक एंगल तो ये भी हो सकता है। तो उनके लिए ये स्टेटमेंट याद रखना है, थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, शॉर्टर एंगल होना चाहिए या शॉर्टेस्ट होना चाहिए जो इन दोनों के बीच में हो। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है तो समझिएगा। हमने क्या निकाला है, ए क्रॉस बी निकाला है। तो हम क्या करेंगे, मेरा तरीका समझिएगा, ए की तरफ अपने फिंगर्स को स्ट्रैच करेंगे। ये देखिए ए की तरफ स्ट्रैच कर दिए और ये फिंगर्स को घुमा के कर्ल करेंगे बी की तरफ। तो अब मुद्दा यहाँ पे दो है, एक तो ऐसे घूम सकते हैं और एक ऐसे भी घूम सकते हैं, यस और नो। सोचिएगा, तो हमको कौन सा एंगल लेना है, थीटा। तो ये छोटा वाला एंगल है ना, तो इसी तरफ हम घुमाएंगे ऐसे। कितने बच्चे सोचते हैं ऐसे घुमा दिया जाए, नहीं, ये गलत तरीका है, क्योंकि ये वाला एंगल शॉर्टर एंगल बिल्कुल भी नहीं है। ये आप देख रहे हो, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है और ये क्या है, एक्यूट एंगल है। वो अलग की बात है। जो भी शॉर्टर एंगल होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम अप्लाई कर रहे हैं, वही एंगल लिया जाता है। समझे कि नहीं? तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ए की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच किए और घुमा के बी की तरफ लाएंगे। तो अंगूठा क्या बता रहा है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इस डायरेक्शन को हम क्या लिखेंगे, इसका डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर टू द BOARD बोर्ड एंड कमिंग आउट, और बाहर की तरफ आ रहा है, कमिंग आउट। ऐसे चीज़ को दिखाने के लिए बेटा, कमिंग आउट अगर आ रहा है तो इसको दिखाया जाता है कि A क्रॉस B जो है ना, यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे डॉट। इसका मतलब क्या है कि ये बाहर की तरफ आ रहा है। अगर मैं आपसे कहता कि B क्रॉस A निकालिए, तो आप क्या बताते, आप सिंपली B की तरफ करते और फिर इससे छोटा वाला एंगल इधर है तो आप ऐसे घुमाते। तो ये देखो इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, गोइंग इनटू द बोर्ड। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके सर पर ऐसे क्रॉस दिखा देते हैं। अब आपको इन दोनों का मतलब समझना है कि ये क्रॉस और ये डॉट का मतलब क्या होता है। तो इसको बोलते हैं कमिंग आउट फ्रॉम द BOARD बोर्ड, और ये क्या है, गोइंग इनटू द बोर्ड। परपेंडिकुलर ऐसे अंदर जा रहा है और ये परपेंडिकुलर ऐसे बाहर आ रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं। रात में मान लीजिए आप किसी स्टेशन पे खड़े हैं, मान लीजिए प्रयागराज या वाराणसी के स्टेशन पे आप खड़े हैं। जब ट्रेन आपको छोड़ के जाती है तो लास्ट बोगी पे ऐसे क्रॉस बना रहता है। तो यूँ समझ लो, फील कर लो कि ट्रेन हमको छोड़ के जा रही है, यानी ट्रेन हमसे दूर जा रही है। तो अगर हम इधर से देखें तो ट्रेन हमसे इस केस में कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, तो वो क्रॉस मिलेगा। इसका मतलब ट्रेन इनटू द बोर्ड जा रही है तो क्रॉस होगा। और उसी रात में अगर आपकी ट्रेन आ रही है तो वो अपने हेड पे एक हेडलाइट जलाते हुए आती है ना। दूर से जब ट्रेन आती है तो सिर्फ आपको उसका एक हेडलाइट दिखाई देता है। तो टेक लाइक अ पॉइंट, उसको अगर आप पॉइंट ले लेते हैं तो आप समझेंगे कि ट्रेन आपकी तरफ यूँ आ रही है, धड़क धड़क, है कि नहीं, और वो हेडलाइट उसका बस दिख रहा है। तो ये तरीका है, अगर ट्रेन इधर से आ रही है तो उसका हेडलाइट दिखेगा, यानी कि कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड। ट्रेन के कॉन्सेप्ट से आप याद रख सकते हैं, ट्रेन अगर अंदर की तरफ जा रही है तो आपको क्रॉस दिखेगा क्योंकि बॉगी पे क्रॉस रहता है। आई होप आपको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार ये आप इन सबको नोट कर लीजिए, अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। A क्रॉस B किए तो ये कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, इसके लिए हमने डॉट यूज़ किया है, और B क्रॉस A किया है गोइंग इनटू द बोर्ड, इसके लिए हमने क्रॉस यूज़ किया। ये 12th में भी आपको बहुत काम आता है। ठीक है, जब हम मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ेंगे। तो एक बार ये आप इसको नोट कर लीजिए, तब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ और सिखाता हूँ आगे के कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने बच्चों सीखा कि कैसे A क्रॉस B निकाला जाता है। अब मान लीजिए अगर आपसे ये एन कैप पूछ दे तो एन कैप आप कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। एन कैप निकालने का आपके पास तरीका है, यही तो है तरीका, ये जो मैंने बताया है, उसके लिए कोई अलग से तरीका नहीं है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा। यहाँ तक हमने समझा बेसिक डेफिनेशन, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे A क्रॉस B का डायरेक्शन पता करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। राइट हैंड थंब रूल कैसे काम करता है। ओके, चलिए अब देखिए, मुद्दा ये है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स एंड दियर क्रॉस प्रोडक्ट्स। अब अगर हमको ऐसे दे दे A इज इक्वल टू AX I प्लस AY J प्लस AZ K कैप, B वेक्टर दे दे BX I प्लस BY J प्लस BZ K कैप, ऐसे वेक्टर्स हमको दे दे I J K के फॉर्मेट में, है ना। तो इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो उस टॉपिक को हम देख रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स एंड
तो इनका प्रोडक्ट निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे निकाला जाता है। इनको निकालने के दो तरीके हैं, एक जिसमें हम IJK का यूज़ करेंगे और दूसरा जिसमें हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सीख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले आप ऐसे एक्सिस बना लीजिए, ये हमारा y, ये हमारा x और ये हमारा z। इस तरफ हमको मिलेगा I कैप, J कैप और K कैप। आइए थोड़ा सा इसको हम अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए अपने पास 3 मार्कर हैं। कितने मार्कर हैं? 3। ओके, 3 मार्कर में हमने क्या किया है, मार्कर का अरेंजमेंट ऐसे रखा है। ठीक है, ये देखिए ये 3 मार्कर हो गए। ओके, एडजस्ट हो जाए यार, ये ऐसे शायद आपको दिख रहा होगा, 3 मार्कर्स हो गए। ये जो मैंने आपको एक्सिस दिखाया है ये समझ लीजिए ऐसे है। रेड वाला आपका पॉजिटिव z है, ग्रीन वाला आपका पॉजिटिव x है और ब्लू वाला आपका पॉजिटिव y है। ओके, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं I क्रॉस J। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? I क्रॉस J। पहले परफॉर्म करिए I क्रॉस I, क्या मिलता है? तो मिलेगा 1, मैग्नीट्यूड 1 होता है, इंटू 1 इंटू साइन 0 डिग्री होगा I की तरफ ही I, और ये n कैप तो पूरा घुमा फिरा के 0। इसी तरीके से J क्रॉस J की भी वैल्यू 0, इसी तरीके से K क्रॉस K की भी वैल्यू 0। ध्यान रहे डॉट का एकदम उल्टा है, ये डॉट लेते तो 1 आ जाता था। ठीक है, अब चलिए, अब अगर आप लेते हैं I क्रॉस J, तो आपने I क्रॉस J लिया तो आप ऐसे मूव करेंगे ना, तो मूव करिए I क्रॉस J। मैं एक सेकेंड मार्कर रख देता हूँ। तो ये आपका I और ये आपका J और ये आपका K। तो I क्रॉस J किधर की तरफ, आपको थंब किधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है? K की तरफ। इसका मतलब अगर हम I क्रॉस J करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? K कैप मिलेगा। ओके, चलिए अब देखिए, क्योंकि A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ B क्रॉस A। याद करिए आप, ये A था, ये B था और ये A वेक्टर था, ये एंगल थीटा। A क्रॉस B करते थे तो ऊपर मिलता था आपको जो A क्रॉस B वेक्टर है, और B क्रॉस A करते थे तो अंदर मिलता था। बस माइनस साइन का ही तो अंतर है, तो इसीलिए हमने यहाँ माइनस साइन लगा लिया, और इसी को बोला जाता है एंटी कॉम्यूटेटिव। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आगे पढ़ेंगे। तो ठीक ऐसे ही हम यहाँ लिख सकते हैं। अब दूसरा लिखते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तब इसको लिख देंगे J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K कैप, क्योंकि ये निगेटिव ऑफ उसको बताएगा। देख लीजिए ये J है, ये देखिए ये J है, ये J और ये I। तो ऐसे करके ऐसे घुमाए तो ये अंदर बता रहा है, यानी जस्ट इसके अपोजिट बता रहा है, यानी माइनस लगेगा। आइए फटाफट और लिख देते हैं, J क्रॉस K करते हैं। है, एक मिनट गिरता मत यार तू। ये है J और ये है K, तो J क्रॉस K, ये देखो ऐसे गए। थोड़ा सा मेरा दोनों हाथ नहीं चल रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दे रहा हूँ, बस आप याद रखना x y z। तो ये हो गया, तो ये हम गए ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे गए हैं J और K किए, तो ये किधर बता रहा है? x की तरफ बता रहा है, x की तरफ बता रहा है, ये देखो x की तरफ। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? सिंपली I कैप। यहीं पे अगर हम K क्रॉस J निकालेंगे तो माइनस का I कैप, और सिमिलरली K क्रॉस I करोगे तो क्या मिलेगा? देख लो, K क्रॉस I Y की तरफ मिल रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे J, और अगर इनका उल्टा ले लिया तो क्या मिल जाएगा? माइनस का J। एक तो ये तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी एक डिजिट आता है इनका आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा डिटर्मिनेंट मेथड है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको A वेक्टर दिया जाए 5i प्लस 2j, B वेक्टर दिया जाए I माइनस J कैप। ओके, चलिए इनका हम A क्रॉस B निकालने जा रहे हैं। छोटा इसलिए लिया है ताकि टाइम कम लगे। ओके, तो इसका इससे करेंगे ना, 5i प्लस 2j क्रॉस I माइनस J कैप। तो यहाँ पे देखिए I का इससे करेंगे तो 5i क्रॉस I प्लस 2j क्रॉस I। ठीक है, माइनस 5i क्रॉस J। ठीक है,
और ये माइनस का 2j क्रॉस j, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। j क्रॉस i माइनस k, तो माइनस 2k कैप, i क्रॉस j, तो ये क्या है k, तो माइनस का 5k कैप, मिला के माइनस का 7k कैप। देखा, ऐसे हम लोग कर सकते हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, पर जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ध्यान रहे सेम का 0 होता है इसमें। चलिए अब आप डिटर्मिनेंट वाला देख लीजिए, सीखिएगा डिटर्मिनेंट वाला कैसे काम करता है। एक बार आप सीख जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। ये है हमारा ए वेक्टर। डिटर्मिनेंट में देखिए क्या है, ए क्रॉस बी हमने लिख दिया, तो यहाँ क्या करेंगे, आई जे के को ऊपर लिख देंगे, आई जे के, ओके। और ऐसे बंद, आई का कोफिशिएंट लिखो, पहले ए है तो ए का, फिर जे वाला कितना है केवल, अब बी वाला लिखो। अब इसमें देखो साइन कन्वेंशन चलता है, इसको आप लिखेंगे प्लस, इसको लिखेंगे माइनस, इसको लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रोज़ और इनको बोलते हैं कॉलम। तो हमने क्या किया कि हमने ऐसे और ऐसे किया, तो अब देखिए ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का आई लिया जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे पहली बार और फिर माइनस के साथ इसका इससे, ये दूसरी बार। तो चलिए करते हैं, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, पक्का। अब ये वाली लाइन मैंने मिटा दी, ये चीज़ हमको सब में करना है। अब हम क्या करते हैं, जे को लेते हैं, अब ये बंद हो जाएगा पूरा, देखो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो यहाँ पे माइनस जे ले लिया जाएगा। अब देखो इसका इससे फिर इसका इससे, तो हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ओके। फिर अब इसको हमने हटा दिया, सीखना मैं कैसे कर रहा हूँ। अब ये और ये, अब ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, पर यहाँ पर लेंगे प्लस का के कैप, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये हमारा आ गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा आई के साथ, इसको सॉल्व करेंगे जे के साथ, इसको सॉल्व करेंगे के साथ, ठीक है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, जैसा एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि हमको दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर दिखा है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। चलिए निकालते हैं, ए क्रॉस बी आई जे के 1 1 1 2 1 माइनस 1, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं, आई को रखेंगे, ये पूरा बंद कर देंगे, आई कैप माइनस का 1 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करके देख लो आएगा, माइनस का जे कैप, ये बंद हो गया और ये बंद, माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस के कैप। थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं तेज बता रहा हूँ, 1 माइनस का 2 माइनस 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप माइनस का के कैप, ये आ गया हमारा वेक्टर। अब अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे आप, यूनिट वेक्टर निकालना आपको पता है ना। मान लेते हैं ये कोई वेक्टर हमारा आया, ए क्रॉस बी हमारा आया कोई सी वेक्टर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं सी वेक्टर का यूनिट कैप, तो ए क्रॉस बी लिख देंगे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लिख देंगे, जो कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने सीखा कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, और प्रॉपर्टी के बाद हम लोग बात करेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो आइए फटाफट हम उनको देख लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो आइए फटाफट देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बाद इनका एप्लीकेशन क्या है। टाइम बहुत ही 20 मिनट्स होने को हैं,
तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इनसे मिलने वाली चीज़ वेक्टर होती है, इसीलिए इनका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है हमारा एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे अगर A क्रॉस B है तो ये होगा माइनस का B क्रॉस A, पर डॉट प्रोडक्ट में इसका मामला उल्टा रहता था, दोनों आपस में कॉम्यूटेटिव होते थे, पहला। दूसरा है हमारा जो उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए A क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो इसको आप लिख सकते हैं A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C वेक्टर। एंड द थर्ड वन प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में देखिए क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर है क्रॉस C वेक्टर प्लस D वेक्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस C प्लस A क्रॉस D प्लस B से लेते हैं B क्रॉस C प्लस B क्रॉस D वेक्टर, ये है हमारा एसोसिएटिव। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की तरफ कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लें क्योंकि टाइम जो है वो हमारे टाइम से ऊपर जा रहा है, क्योंकि 20 मिनट के अंडर ही हमको ख़त्म करना होता है, लेकिन ये ज़्यादा जा रहा है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बहुत ज़रूरी है, ये इसका सबसे मेन पार्ट होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये हमको बताता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बताता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वेक्टर B है और ये वेक्टर A है और ये एंगल थीटा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई? इसका एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट होता है। तो हाइट निकालने के लिए देखिए एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसमें ये B है, ये थीटा है, तो ये हाइट h क्या होगा बताइए? तो आप ले सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू h बाई बी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा h इज इक्वल टू कितना? B साइन थीटा। फटाक से हम लिख देते हैं एरिया इसका क्या होगा। तो एरिया इसका जब बेस A मैग्नीट्यूड रख दिए, हाइट का B साइन थीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये अपने आप में क्या है? ये है A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो यूनिट वेक्टर का होता है वो 1 होता है, इसलिए ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है। अब सोचिए अगर आपसे पूछ दे जैसे यही है पैरेललोग्राम और इसमें आपको ऐसे एक डिवाइड कर दे, अब ये A B C D, इसमें देखो दो बराबर ट्रायंगल्स बन गए। तो अगर इन ट्रायंगल्स का आपको एरिया निकालना होगा, है ना, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B कर देंगे, आपका आराम से निकल जाएगा। अब ये सर मैग्नीट्यूड कैसे रखना है? ये तो आपको IJK में दिया है तो मैग्नीट्यूड निकालने आता है, IJK में दिया है तो निकालने आता है। ये एंगल दिया होगा, एंगल निकालने आता है, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर न्यूमेरिकल लेने की इच्छा होगी, अगर आप लोग कमेंट में डालेंगे कि सर इस पर कुछ क्वेश्चंस कराइए, तो मैं बिल्कुल कराऊंगा। अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे उनको कवर करेंगे, नहीं तो हम अपने चैप्टर 3 की तरफ बढ़ेंगे जो है हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन, उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है, मेरे इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में आती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है।